आज हम हास्य रस पढ़ेंगे। अब से पहले हमने पढ़ा वीर रस और श्रृंगार रस। देखते हैं हास्य रस, तीसरा महत्वपूर्ण रस है ये। परिभाषा देखते हैं। काव्य को देखने, पढ़ने अथवा सुनने से जहाँ पर सहृदय पाठक को हंसी या हास्य की अनुभूति होती है, वहाँ पे हास्य रस होता है। यहाँ पे लिख लो आप सहृदय। काव्य को देखने, सुनने अथवा पढ़ने से जहाँ पे सहृदय पाठक को हंसी या हास्य की अनुभूति होती है, वहाँ पे हास्य रस होता है। ये सहृदय क्या होता है? कोमल दिल वाला। देखो, रस की प्राप्ति उसे नहीं होगी जो कठोर हृदय का है। आप पिक्चर देखने जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, आपके अगर कोई ऐसा दृश्य है जिसमें आपकी आंखों से आंसू आ जाए, करुणा का दृश्य है, या ऐसा हंसाने वाला दृश्य है जिसमें आपको हंसी आ जाए, या ऐसा दृश्य है जिसमें आपको प्यार आ जाए, तो आप एक सही इंसान हो। लेकिन प्यार के दृश्य में आपको प्यार नहीं आए, हंसी के दृश्य में आपको हंसी नहीं आए, और करुणा के दृश्य में आपके आंसू नहीं आए, और तो फिर आप सहृदय नहीं हो। आपके कोई दोस्त होंगे जो बोलते होंगे, अरे यार क्या है ये, कुछ नहीं है, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखो मुझे हंसी नहीं आई, देखो मुझे रोना नहीं आया, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो सहृदय नहीं हो सकता। तो रस के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ने वाला सहृदय हो। क्या ज़रूरी है? पढ़ने वाला सहृदय हो। अगर वो सहृदय नहीं है तो उसके रस निष्पत्ति नहीं होगी। रस निष्पत्ति के लिए ज़रूरी है कि पाठक, श्रोता या दर्शक सहृदय हो। सहृदय, ये अवधारणा है सहृदय की। इसका स्थायी भाव है हास। हास या हंसी, हंसी या हास, दोनों एक ही बात है। स्थायी भाव है। हमने पहले बताया था कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। वो सहृदय के मन में स्थित होता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे हास यानी हंसी है, करुणा दुख है, जैसे प्रेम है, रति है, प्रेम जिसको रति बोलते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। या उत्साह है जो वीर रस का स्थायी भाव है, या शोक है जो करुण रस का स्थायी भाव है। तो ये हमारे मन में होगा ही होगा, इसको हम मिटा नहीं सकते। हाँ, अनुकूल दशा आने पर यही भाव, अनुकूल दशा आने पर यही भाव बदल जाता है रस में। अनुकूल दशा आने पर यही भाव बदल जाता है रस में। जैसे ये है हास या हंसी। अगर आप कोई ऐसा पढ़ लेते हो या पात्र देख लेते हो या उसके ऐसे कार्य देख लेते हो जिससे आपको हंसी आए, तो ये हंसी आसमान से नहीं आ रही है, ये हमारे अंदर पहले से ही थी, लेकिन उचित परिस्थितियों में ये हंसी रस बन जाती है और उसको कहते हैं हास्य रस। हम जो कॉमेडी पिक्चर देखते हैं, हम जो कॉमेडी पिक्चर देखते हैं, यही होता है हास्य रस। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देख ली, उदाहरण देखते हैं। जेहि दिशि उदाहरण देख लेते हैं इसका। पहले यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल। उदाहरण मैं पढ़ता हूँ, रामचरितमानस से है ये। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशि ते ही न विलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। दोबारा बोलता हूँ। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद फूल के बैठे हैं, सो दिशि ते ही न विलो की भूली, उस दिशा की तरफ तो उसने विलोकना यानी देखना भूल कर भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, मुनि दोबारा, पुनि यानी दोबारा, फिर से अकुलाते हैं, उकसाते हैं खुद को।
देख दशा हरिगण मुस्काई। इसकी दशा देख करके हर यानी शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, फिर हम इसको कठिन शब्द देखेंगे और देखेंगे कि इसमें रस कौन सा है, स्थायी भाव कौन सा है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, वाचक शब्द कौन सा है, संचारी भाव और अनुभाव कौन कौन से हैं। आप सबको पता होगा कि एक बार नारद जी को मोह हो गया था, मोह प्रेम हो गया था। नारद जी को मोह हो गया। नारद जी साधु आदमी थे, सन्यासी आदमी थे, यहाँ वहाँ भागते रहते थे। उनको शादी न करने का मिला हुआ था वरदान, तो वो अकेले रहने का था उनका वरदान। तो वो यहाँ से वहाँ जहाँ चाहते थे वहाँ जाते थे, मोह में फंस गए, एक स्त्री के मोह में फंस गए और उससे शादी करना चाहते थे स्त्री से। अब ये भी पता था कि स्त्री राजकुमारी है, ये भी पता है कि राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, यानी राजकुमारी खुद सबसे सुंदर पुरुष को अपना पति बनाएगी। अब नारद जी थे बाल ब्रह्मचारी, अब ऐसे आदमी को शोभा नहीं देता। नारद जी को उस स्त्री के पिता ने बुलाया कि इसके हाथ देख के बताओ कि इसका पति कौन होगा। नारद जी ने हाथ देखा तो पता लगा इसका पति तो कोई ऐसा होगा जो इतने गुणों से संपन्न होगा, इतना सुंदर होगा, ये होगा वो होगा। तो नारद जी के मन में उस लड़की के प्रति प्रेम हो गया। नारद जी ने सोचा मैं ही शादी कर लेता हूँ इससे। अब नारद जी इतने सुंदर तो थे नहीं कि स्वयंवर में उसी को चुनती। बाबा जी थे, बड़ी बड़ी जटाएं और तंबूरा लेके घूमते थे। नारद जी नारायण नारायण करते करते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु पहले ही समझ गए क्या माजरा है। तो भगवान से कहा नारद जी ने कि मुझे आप अपना रूप दे दो, आपका रूप दे दो, हरि का रूप दे दो। हरि यानी भगवान विष्णु, और हरि यानी बंदर भी होता है। नारद ने कहा, हे हरि मुझे आपका रूप दे दो। विष्णु को पता था कि नारद को मोह हो गया है, इसके मोह को तोड़ना जरूरी है, तो उसका हरि का रूप दे दिया। हरि यानी बंदर। नारद पहले के ज़माने में शीशे तो होते नहीं थे कि जाके अपना मुंह देख ले। नारद जी फूले फूले चले, अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते पहन के बंदर का रूप लेके जाके स्वयंवर में खड़े हो गए। अब ये कहानी उस स्वयंवर की है, ये कविता उस स्वयंवर की है, ये पद, ये दो लाइनें उस स्वयंवर की है। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, बार बार मुनि यानी नारद, उकसही यानी आगे बढ़ता है, अपने आप को गर्दन आगे निकाल के देखता है, अकुलाही यानी व्याकुल होता है कि ये लड़की, ये राजकुमारी मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, मेरे गले में माला क्यों नहीं डाल रही। सोई दिसिते ही न बिलो की भूली, जिस दिशा वो बैठी हुई थी, जिस दिशा में वो नारद बैठे हुए थे, वहाँ उस दिशा की तरफ जाती ही नहीं है वो राजकुमारी। जिधर वो नारद थे बंदर का रूप लेके बैठे थे, सोच रहे थे कि मैं सबसे सुंदर हूँ और मेरे गले में ही ये माला डालेगी, वो राजकुमारी उधर जाती ही नहीं। विलो की यानी देखना, भूल के भी उधर नहीं देखती। सोई दिशी यानी उस दिशा में, तेही यानी वो लड़की, ना बिलो की भूली नहीं देखती है, भूल के भी नहीं देखती है जिधर नारद थे उधर। तो पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख की दशा हरिगर मुस्काही। बार बार वो अपनी गर्दन आगे निकाल के सोचते हैं कि मेरी तरफ आएगी, माला डालेगी। और नारद की ये हरकतें देख के शिव जी के दो गण बैठे हुए थे वहाँ पे, शिव जी के दो जासूस बैठे थे। आप समझ सकते हो इसको, इस तरह से सोच सकते हो, इस तरह से मान सकते हो कि शिव जी के दो गण बैठे हुए थे। वो देखते हैं कि नारद को हो क्या रहा है, इस बंदर को हो क्या रहा है। देख कि दशा हर गन मुस्काही, और नारद बंदर बन के अपनी गर्दन उचका के लड़की की तरफ देख रहा है कि मेरे गले में माला डालेगी, और वो हर यानी शिव जी के गण देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया। आप इसकी कल्पना करो कि ऐसी कोई सभा है, बहुत खूबसूरत कोई राजकुमारी है और उसमें कोई बंदर के शक्ल वाला इंसान बैठा है, और बार बार जितने राजकुमार खड़े हैं उनके बीच वो भी खड़ा है, और वो बार बार अपनी गर्दन आगे निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा है राजकुमारी को कि आओ मुझे देखो और मुझे पसंद करो और मेरे गले में माला डालो। तो कितना हास्यास्पद लगेगा, कितना हंसी आएगी। यही कंडीशन हुई नारद जी की। तो कौन सा रस हो गया, हास्य रस। अब आगे देखो, स्थायी भाव क्या हो गया, बताया था, हास या हंसी। किसके मन में हो रहा है हंसी, है हर गण, हर यानी शिव जी, गण, शिव जी के जो दो गण बैठे थे ना,
देख दशा हर गण मुस्काही। शिव जी के 2 गण बैठे थे, उनके अंदर ये हास्य रस पैदा हो रहा है। और इसमें आलंबन कौन है, किसके सहारे पैदा हो रहा है ये आलंबन कौन है यहाँ पे? नारद। नारद जी को देख के ही तो हो रहा है ये। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है नारद का, उद्दीपन है यहाँ पे नारद का बंदर का रूप और उनका फूल कर बैठना, बार बार वो कसना, अपनी गर्दन निकाल के बाहर दिखाना, ये है इसका उद्दीपन। और इसके संचारी भाव क्या है? चंचलता, आक्षेप करना आदि। तो इस तरह से ये हमारा हास्य रस कंप्लीट हुआ। इसमें स्थायी भाव हास्य हंसी होगी और बाकी चीज़ें आपको बता दी। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही उदाहरण लिखो, बाकी कोई सा भी उदाहरण जिसमें हंसी की बात हो आप लिख सकते हो, वो भी ठीक होगा, ये भी ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा रस पढ़ेंगे। धन्यवाद।